जो ढूंढो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती हेतु यहाँ पे बात करें तो कब नोटिफिकेशन आया, तो यहाँ पे 13/2/2024 का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे बात करें कुल कितने पदों के लिए नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे 112 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है। आगे बात करें यहाँ पे राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा के अन्य शर्त नियम 2014 के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिए ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये जो है अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिए निकाली गई है। छात्रावास अधीक्षक के कुल 112 पदों की भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में सम्मानित अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। राज्य सरकार के आदेश पत्रांक पालना में समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 की पात्रता परीक्षा द्वारा आयोजित करवाई जाकर अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड दिनांक 16/5/2023 को जारी किए गए हैं। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित वे अभ्यर्थी जो छात्रावास अधीक्षक के लिए पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी छात्रावास अधीक्षक पदों की परीक्षा हेतु शामिल होने के पात्र होंगे। आगे बात करिए यहाँ पे तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 एवं पत्र दिनांक 9/5/2023 के क्रम में न्यूनतम अंक अवधारित करते समय भर्ती एजेंसी ये विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में उल्लेखित पदों पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के। आगे बात करें यहाँ पे तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे SSO पोर्टल के माध्यम से जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है SSO पोर्टल पे जाके आप इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अब आगे बात करें यहाँ पे तो और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार ही पंजीकरण शुल्क की बात करें तो यहाँ पे क्या रखा गया है, तो सामान्य वर्ग क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु जो 600 रुपये रखे गए हैं। वही राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु रुपये 400 रखे गए हैं। समस्त दिव्यांग आवेदक हेतु जो है 400 रुपये रखे गए। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। आगे बात करें यहाँ पे तो छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण किस तरह से दिया गया, तो यहाँ पे 110 पदों के लिए जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सामान्य की बात करें तो 30 है, वही अनुसूचित जाति की बात करें तो 12, अनुसूचित जनजाति की 10, अन्य पिछड़ा वर्ग की 17, अति पिछड़ा वर्ग के 4, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 7 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन निकाला गया। अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे कुल 2 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया और यहाँ पे जो है जनरल के 2 पद ही है। आगे बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई, तो यहाँ पे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हायर सेकेंडरी पुरानी स्कीम सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा पास आउट होना चाहिए। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOACC द्वारा संचालित O या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम होना चाहिए, या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम के राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या राज्य सरकार द्वारा जो है मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना जरूरी है, या फिर जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना जरूरी है, या फिर जो है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा संचालित राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में RSCIT का जो है कोर्स होना जरूरी है। तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में जो है देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने का ज्ञान राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। आगे बात करें यहाँ पे आवश्यक नोट, परंतु ऐसे व्यक्ति जो सीधी भर्ती है तो नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लेखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या चुकी है या फिर उपस्थित हो रही है उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। या फिर जो है 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के 2 प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाता है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व
जहाँ चयन केवल लिखित परीक्षा या यथास्थिति केवल साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाता है, तो लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व जो है इसकी योग्यता प्राप्त कर लेना होगा। समुचित चयन एजेंसी की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पे आयु क्या रखी गई, तो यहाँ पे प्रावधान अनुसार आवेदक दिनांक 1/1/2025 को आवेदक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, वो उसके लिए जो है अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा में भी जो है छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो है राजस्थान के मूल निवासी उन्हें जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ पे सामान्य वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो है राजस्थान की मूल निवासी है उनको जो है 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो आप इसे पंजीकृत शुल्क जमा करवाने, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने, पत्र भरने की अवधि क्या है, तो यहाँ पे यदि आवेदक द्वारा जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं जमा किया गया है तो पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, CSC, नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 20/2/2024 से दिनांक 20/3/2024 को रात्रि 23:59 तक जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 20/2/2024 दिनांक 20/3/2024 को रात्रि 23:59 तक आप बोर्ड की वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। आगे बात करें तो किस तरह से हो सकती है एग्ज़ाम, तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो है छात्रावास अधीक्षक के पदों पर भर्ती बोर्ड द्वारा जो है CBT पे बेस हो सकती है या फिर जो है TBT पे बेस हो सकती है, टैबलेट आधारित हो सकती है या फिर जो है ऑफलाइन OMR बेस जो है एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। आगे बात करें यहाँ पे अब परीक्षा स्कीम में पाठ्यक्रम की बात करें तो छात्रावास अधीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा की स्कीम निम्न प्रकार से होगी। यहाँ पे परीक्षा की स्कीम बात करें तो लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। परीक्षा की अवधि की बात करें तो 2 घंटे का होगा। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 पूर्णांक का होगा। उक्त परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं रखी गई है। प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होंगे। सामान्य हिंदी के 15 अंक के होंगे। गणित जो है 15 अंक की होगी। कंप्यूटर जो है 10 अंक की होगी। और इसी के साथ में राजस्थान के सामाजिक पहलू, भूगोल, इतिहास एवं संस्कृति के विशेष संदर्भ के साथ सामान्य ज्ञान जो है 60 अंक का होगा। प्रश्न पत्र के स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, सिवाय गणित के जो सेकेंडरी स्तर का होगा। अभ्यर्थी जो न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है छात्रावास अधीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यहाँ पे जो मिनिमम 40% नंबर लाना कंपलसरी होगा। आगे बात करें यहाँ पे पाठ्यक्रम की, तो यहाँ पे जो है सामान्य हिंदी में बात करें तो यहाँ पे संधि एवं संधि विच्छेद, सामायिक पदों की रचना, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतात्मक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से विश्लेषण बनाना, शब्द शुद्धि, साथ में जो है शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, कृत वाच्य, क्रिया, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी की परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, सरल, संयुक्त एवं मिश्र अंग्रेजी वाक्यों के हिंदी में रूपांतरण है, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणित की बात करें तो यहाँ पे वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, 6 अंकों की संख्या तक निकालने का जो है घनमूल निकालने का से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के साथ में गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियाँ, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशीय पद्धति, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु एवं बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के साथ में कोण है उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्याएं, आंकड़ों के चित्र निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी या सूचकांक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामयिक मामले, संबंध, राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे एवं संबंधित संगठन एवं संस्थाएं से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल एवं प्राकृतिक संस्थान से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, संसाधन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत की परिस्थिति एवं वन्य प्राणी, राजस्थान की भौतिक दशा, जलवायु, वनस्पति एवं मृदा, भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजातीय, राजस्थान के प्राकृतिक संस्थान, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणियों संस्थान, राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम एवं विकास से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात करें यहाँ पे राजस्थान के इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, लोक संगीत या लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक दिव्य से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेले एवं त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान के औद्योगिक विकास की बात करें तो यहाँ पे प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे एवं कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो है एवरीडे साइंस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ऑक्सीडेशन एंड डिटेक्शन रिएक्शन, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धातु एवं प्रमुख यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन है उसके नियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विद्युत से रिलेटेड जो है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आनुवंशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली भी जो है पूछी जा सकती है। पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जंतुओं के आर्थिक महत्व से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पादपों के आर्थिक महत्व, रक्त समूह से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।